अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे से रमेश की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट अवर अली शो को इसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे थी आज आपके साथ चैंपियन लीग्स के हवाले से। अपडेट आ रही है कि चैंपियन लीग्स होने जा रही है दोबारा। क्या सीन आपको याद होगा कि लाहौर बादशाह की टीम जाया करती थी, उधर से मुंबई इंडियंस अक्सर लाहौर लायंस और उधर से आप कह लेंगे और भी काफी टीमें आ जाती थी। मुंबई इंडियंस आ जाया करती थी और साउथ अफ्रीका की टीम हुआ करती थी। क्या डिटेल है शेयर करते हैं आपके साथ। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। तो जहां पर मैच खेला जाना है वहां पर फिलहाल स्टेडियम की क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल है, बहुत बुरी, वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे कि शान मसूद कहते हैं कि मैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेस्ट मैच जो है देखना चाहता हूं और खेलना चाहता हूं और एज अ कैप्टन जो है उसमें जाना चाहता हूं। उस मैच में क्या कहानी आ रही है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले तो बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नमून खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि इंटरनेशनल और चैंपियंस लीग जो है वो दोबारा से दाऊद साहब होने जा रही है, जिसमें जो है लाहौर की टीम हुआ करती थी, मुंबई इंडियंस हुआ करती थी, कोबरा टीम हुआ करती थी, याद होगा आपको, साउथ अफ्रीका से आती थी। तो बड़ी जबरदस्त लीग होती थी जी। देखिए इसके अलावा आपको पता है लाहौर लायंस भी गई हुई है, उससे मैच जीता था, इसलिए आप बार बार बात कर रहे हैं। फैसलाबाद वुल्स मिसबाहुल हक की कप्तानी में गई थी, लेकिन वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी थी वहां पे। लेकिन लाहौर लायंस ने चूंकि मुंबई इंडियंस को हराया था तो बहुत उसकी हाइप बन गई थी। बुमराह को बड़े छक्के कराए थे अक्कू भाई ने, उमर इकबाल ने। लेकिन अली साहब जो गुड न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि BCCI, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ECB, तीनों बड़े बैठ गए हैं और बड़ी बड़ी मीटिंग्स की गई हैं इसको लेकर। और विक्टोरिया के जो CEO हैं कमिंग्स, वो और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो हैं हॉकले, उन्होंने ये कंफर्म किया, निक हॉकले ने ये कंफर्म किया कि हमारी जो चैंपियंस लीग को लेकर बातचीत है वो आखिरी मराइल में पहुंच गई और तमाम चीजें और तमाम जो बड़ी चीजें हैं वो हमने देख ली हैं, वो फाइनलाइज कर ली हैं। सिर्फ अब एक चीज बाकी रह गई है और वो है विंडो। क्योंकि विंडो का वो कह रहे हैं बड़ा मसला आ रहा है कि ICC, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप हर साल होता है, हर मुल्क की अपनी एक लीग है, तो हमें एक अच्छी एक विंडो ढूंढनी है। आप कह लो कि 20 दिन की, 18-20 दिन की हम ढूंढना चाह रहे हैं जिसपे ये टूर्नामेंट होगा। मानो वर्ल्ड कप की तरह का ये टूर्नामेंट होगा, मिनी वर्ल्ड कप आप कह लो, जैसे फुटबॉल में होता है। क्योंकि अब पाकिस्तान की एक इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जैसे वो जीती है, वो जाएगी। इंडिया की तरफ से अगर CSK लास्ट टाइम जीती हुई थी, इस बार देखते हैं कौन जीतता है, वो आएगी। इसी तरह बांग्लादेश प्रीमियर लीग में से जो जीती हुई है, CPL में से जो जीती हुई है, हर मुल्क की अपनी लीग है, साउथ अफ्रीका की अपनी लीग है, तो सारी टीमों की जो एक एक अपनी फ्रेंचाइज जो जीती हुई है वो आएगी। इसके अलावा जो कमिंग्स हैं उन्होंने ये भी बोला है, वो कहते हैं कि ये जब लास्ट टाइम हुई थी और आखिरी बार CSK को जीत गई थी और फिर टूर्नामेंट एंड कर दिया गया, वजह ये बनी थी कि ब्रॉडकास्टर्स ये बात कर रहे थे कि जो IPL की टीमों के मैचेस होते हैं उनमें तो व्यूवरशिप बहुत आ जाती है, कि चलो कोई एक आध पाकिस्तान की जैसी टीम गई है उसकी भी हो जाएंगे। लेकिन जब बाकी टीमें खेल रही होती थी, छोटी न्यूजीलैंड की एक टीम आई हुई है या कैरेबियन रीजन से एक टीम आई हुई है या ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई है, तो उसकी जो व्यूवरशिप थी वो बहुत डाउन होती थी। तो वो कहते हैं जी कि मजा ही नहीं आ रहा, व्यूवरशिप बिल्कुल डाउन है। इवन हमने क्राउड भी देखा था, जो स्टेडियम्स होते थे वो बिल्कुल एम्प्टी होते थे, बिल्कुल ऐसा ही है, जिस वजह से इसको खत्म कर दिया गया। तो उन्होंने बोला कि जो चैंपियंस लीग थी वो बहुत, आप कह लो कि अपने टाइम से वो जल्दी शुरू हो गई थी, वो उसका असली टाइम नहीं था शुरू होने का, उसका असली टाइम अब था शुरू होने का। तो हमने फैसला कर लिया कि हम चैंपियंस लीग को हतमी शक्ल देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे पास विंडो का एक मसला आ रहा है, तो हमने अब यह डिसाइड किया मीटिंग में कि पहले हम वुमेन्स को करवाएंगे इनकी चैंपियंस लीग। और वुमेन्स क्यों कह रहे हैं जी, जैसे IPL की जो है WPL वुमेन्स लीग 100 की है, बाकी भी एक एक जो है वो टीमें मलवाली जाएंगी और छोटी टीमों के यानी कि 6 टीमों तक महदूद करके टूर्नामेंट कराया जाएगा। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है जो वुमेन्स हैं वो आपको चैंपियंस लीग का स्कोप नहीं बता सकती कि भाई क्या हाइप है। वही जब आप मेन इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL की खिलाओगे, इंडिया की CSK या व्हाटएवर RCB या जो भी आगे आती है वो आएगी, या फिर आप बांग्लादेश से कोमिला को उठाते हो, आप बड़ी टीम को श्रीलंका प्रीमियर लीग में से, आप लंका प्रीमियर लीग में से एक टीम उठाओगे, वो जो हाइप बनेगी वो बड़ी डिफरेंट होगी, तो बहुत मजा आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इस साल नहीं भी 2024 में, तो कभी इम्कानात हैं कि 2025 में आपको CL T20 चैंपियंस लीग T20 टूर्नामेंट नजर आएगा। पॉसिबल होगा कि शायद 12 ही टीमें हो, 6-6 के पोल 2 बना दिए जाएंगे और 5-5 आप कह लो हर टीम को मौका मिलेगा मैच खेलने का। जो विनर्स होंगी टॉप 2 टीम्स वो आगे चली जाएंगी, या ये भी हो सकता है कि 3-3 के जो है वो ग्रुप बना दिए जाए। बहरहाल जो भी होगा, अभी क्योंकि स्टार्टिंग ही है, लेकिन ये बड़ी अच्छा एक टूर्नामेंट हुआ करेगा और 2025 से प्रोबेबली इसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि शायद इस साल के आखिर में वुमेन्स को एक बार खिलाया जाए चैंपियंस लीग की सूरत में, कम टीमों के साथ,
और फिर आगे लेके जाया जाएगा। इस बार इवन क्योंकि लास्ट पहले ही होता था कि जो आईपीएल की टीम होती थी वो ज्यादा होती थी, 4 होती थी। फिर उसके बाद अगर आप बात करो तो साउथ अफ्रीका की 2 होती थी, ऑस्ट्रेलिया की 2 होती थी, आईपीएल की आई थिंक 4 होती थी टीम्स, तो ज्यादा तादाद में होती थी। लेकिन इस बार अब कहा जा रहा है कि आईपीएल की भी टीम्स को इतना ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, बाकी क्योंकि फ्रेंचाइज भी अब काफी ज्यादा है तो उधर भी 2 रख दी जाएंगी और बाकी सबकी जो वो 1-1 रख दी जाएगी। लेकिन जो भी होगा वो बड़ा ही मजा आना है इस चैंपियंस बहुत मजा आना है भाई। मैं इस चैंपियन लीग का बहुत बड़ा फैन हूं। इवन मुझे जो है ये जो आपकी लीगें होती है इससे ज्यादा बेटर ये लगती है। इससे ऐसा फील आता था लाहौर बादशाह और फैसलाबाद की जो टीम थी वो पाकिस्तान की शक्ल इख्तियार कर जाती थी। बहुत मजा आता था इस टाइम इनको सपोर्ट करना। लाहौर लायंस हमारी तरफ से जाती थी, जो लाहौर बादशाह थी ना वो आपको आईसीएल में नजर आती थी। अच्छा हाँ ठीक है, लाहौर लायंस वो इंडियन क्रिकेट लीग में लाहौर बादशाह आती थी। वो इमरान नजीर लाहौर बादशाह की तरफ से इमरान नजीर इमरान फराद आते थे और वो छक्के मारते थे। और ये जो हमारी डोमेस्टिक की टीम है यार, इनका वो ऑरेंज से कलर की किट थी ना, वो बहुत मजेदार किट थी लाहौर लायंस की। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, जो कि मैच खेला जाना है जून में। जो आपको पता है मैच है पाकिस्तान और इंडिया का। और यहाँ पर जो टिकट्स की अपडेट है वो ये है कि 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का यहाँ का टिकट डिमांड किया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने मैच देखना है, अगर वो अभी जाकर इस ग्राउंड को देख लें तो वो अपने ऊपर भी बाकायदा भेजेंगे हम किस ग्राउंड के अंदर जो है 1.5 लाख रुपए जो है खरीदना चाह रहे हैं। बहुत ही माड़े हालात है इस वक्त ग्राउंड के, कंस्ट्रक्शन जारी है। लेकिन कहा जाता है कि यूएसए जो है बहुत ही एडवांस है भाई, भी ग्राउंड महीने 1.5 में ये सारा कुछ फाइनल कर देंगे वो। अल्लाह करे कि जितना एडवांस है महीने में कर दें, क्योंकि महीना ही अब रह गया है। क्योंकि उसके बाद तो आपको वहां पे पहुंचना है, आपने पहुंचना शुरू हो जाएंगी, प्रैक्टिस शुरू कर देंगी। लेकिन फिलहाल जहां पाकिस्तान इंडिया ने मैच खेलना है नासो काउंटी स्टेडियम, बहुत ही बुरे हालात में, बिल्कुल खस्ता हालात में है। ठीक है, ग्रास वगैरह तो ये आर्टिफिशियली लगाएंगे, वो आपको पता है जिस तरह से वो उठा के पूरी मिट्टी समेत ही ले आते हैं और वो कारपेट की तरह ही बिछा देते हैं, वो वाला सिस्टम करेंगे। लेकिन अभी बहुत काम रहता है। कहा गया, आईसीसी ने आज अपडेट भी दिया है जी कि काम बड़ा तेज शुरू कर दिया गया है, खूब कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन स्टिल टाइम बहुत कम है। अगर ये हो जाता है, ग्राउंड अल्लाह करे कंप्लीट हो जाता है, तो ये बहुत ही बड़ा, आप कह लो कि इनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि इतनी जल्दी इन्होंने तैयार कर लिया। जबकि इनको पता था, इनको ये बात पता थी कि T20 वर्ल्ड कप हमारा जो है वो हमारे पास है। इन्होंने उसके बावजूद, वो जैसे बच्चा नहीं होता कि पूरा साल नहीं पढ़ता, जब आखिरी 3 दिन रह जाते हैं पढ़ने के लिए तो फिर हम बैठ जाते हैं जी आप जल्दी जल्दी पढ़ लें और फिर एग्जाम दे दें। तो इन्होंने वही काम किया कि आखिरी दिन ये बैठे, इन्हें पता है जी कल पेपर है और ये आखिरी दिन बैठ गए जी। आखिरी 3 महीने पहले इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। भाई आपको पता है कि आपके वर्ल्ड कप है, कितना टाइम पहले पता है, एटलीस्ट आपको 1 साल पहले कंस्ट्रक्शन की शुरू कर देनी चाहिए थी, तो अब तक ये ग्राउंड कप का रेडी भी हो चुका होता। अब 2 महीने वर्ल्ड कप में रह गए, क्योंकि अगली खबर भी है कि 1 महीना तो खाली रह गया, आपका 1 महीने से भी कम डेडलाइन है जिसपे आपको अपने वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है वो आपको अपना अनाउंस करना है 1 मई। ये आईसीसी ने तमाम टीमों को बता दिया, क्योंकि इस बार टीमें भी बहुत ज्यादा हैं, थोड़ी तो है नहीं, 20 टीमें हैं। इतनी टीमें कि अगर बताना शुरू करें लाइन लग जाती है, आप टीमें भूल जाओगे। एक सांस में आप टीमें भी नहीं बता सकते। 20 टीमें हैं भाई इस बार वर्ल्ड कप में। तो सब टीम्स को बता दिया गया कि अपने अपने स्क्वाड जो है वो 1 मई से जो है वो अनाउंस कर दो। वो तो हम सोच रहे हैं अगर इस बार हम अगर टीम्स को प्रीव्यू करने बैठेंगे तो बड़ा मुश्किल ही काम हो जाएगा। लेकिन हम जाहिर है बड़ी टीम्स का प्रीव्यू जरूर करेंगे जो पहली। आप अपनी फेवरेट पप्पू न्यूगिनिया का भी कर लेना, अब यूएसए का भी कर लेना, और आप कनाडा का कर लीजिएगा, आपकी फेवरेट टीम है। नहीं, कनाडा तो फिर बेहतर टीम है। हाँ, तो बहरहाल कहानी यह है कि इस बार इतनी टीम्स है, लेकिन आईसीसी ने सबको बता दिया है कि 1 मई से पहले आपको अनाउंस कर रहे हैं। वो डेडलाइन बता दी गई है। और पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी ये चाहती है और वो भी होपफुल है कि जैसे ही पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज एंड में चल रही होगी या इस सीरीज जैसी खत्म होगी, आखिरी मैच होगा 5वां T20, तो उस सीरीज के फौरन बाद पाकिस्तान अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करेगा, 15 रुकनी स्क्वाड, जिसमें ऑलरेडी सिलेक्शन कमेटी होपफुल है। और बाबर आजम से भी हमने आपको लास्ट शो में भी बताया था कि बाबर आजम से भी जो उनकी कम्युनिकेशन हुई थी मोहम्मद आमिर को लेकर, इमाद वसीम को लेकर और उस्मान खान को लेकर, उस पर बाबर आजम ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। उनको भी कोई तहफुजात नहीं है कि भाई जिससे सोशल मीडिया में चल रहा है जी कि इमाद को नहीं रखना, वो फलाने को नहीं रखना, तो ऐसे उन्होंने कोई अपने तहफुजात का इज़हार नहीं किया। वो एग्रीड है कि इमाद को भी आप रख लो, वो एग्रीड है कि मोहम्मद आमिर को भी रख लो, और इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा वर्ल्ड कप में करेगा। तो बहरहाल जो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड होगा वही आपका आयरलैंड भी जाएगा, वही इंग्लैंड में जाके आप कह लो कि एक तरीके से वार्म अप मैचेस हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए। और 1 मई तक आपको जो है वो अपने अनाउंस करने हैं। लेकिन वही बात है कि ये जो नासो क्रिकेट काउंटी स्टेडियम है ये अभी तक बिल्कुल भी नहीं बना ली साहब। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है शान मसूद के हवाले से, जिनकी कप्तानी को बड़ा खतरा था। बाबर आजम बड़ा करीब थे उनकी कप्तानी लेने के, लेकिन जो है सिलेक्शन कमेटी उन्होंने जो है और साथ जो पीसीबी उन्होंने फैसला किया कि चलो यार शान की कप्तानी एटलीस्ट जो है रहने दो, क्योंकि मैच नहीं है अभी, क्योंकि मैच नहीं है टेस्ट मैच, और उनको ऐसी सीरीज दी गई जो कि हमारे अबाव अजदाद भी नहीं जीत पाए। जो बेचारे पीछे जो थे वो सारे वहां ऑस्ट्रेलिया में कौन जीतता, जाते हैं जलील होकर आ जाते हैं।
तो खैर जी, खबर ये है कि शान मसूद कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो टेस्ट मैच हो आपस में, और मैं जो है उसमें एज ए कैप्टन जाऊं जी। देखिए, शान मसूद ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और वो कहते हैं कि मेरा ड्रीम है कि पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट मैच हो रहा हो और पाकिस्तान इंडिया टेस्ट मैच खेलने में बड़ी ख्वाहिश रखता हूं। वो कहते हैं अभी टॉप जो टेस्ट प्लेइंग टीम्स हैं, अगर आप बात करें, अभी इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हुई है, बड़ी हाइप वाली सीरीज हुई थी। बेशक इंडिया वो जीत गया। इंडिया लास्ट टाइम 2 WTC के फाइनल्स भी खेला है, दोनों हार गया। एक न्यूजीलैंड से हारे वो, एक ऑस्ट्रेलिया से हारे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो खेल रहे हैं और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ खेलेगा तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि पाकिस्तान भी पूरी जान लगा के खेलता है। और ठीक है, बाकी टीम इंडिया के साथ जरूर स्ट्रगल करती है, लेकिन पाकिस्तान बाकी ठीक है इतना अच्छा नहीं कर पा रहा, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलेगा तो पाकिस्तान अच्छा करेगा, क्योंकि दोनों ही सब कॉन्टिनेंट की टीम्स हैं। और वो कहते हैं अगर चाहे वो इंडिया में टेस्ट मैच हो, चाहे पाकिस्तान में हो, या चाहे न्यूट्रल वेन्यू में हो, लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच होता है तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होती है कि अगर मैं उसमें कप्तानी करूं। वो कहते हैं होपफुल हूं कि हालात ऐसे बने, क्योंकि लास्ट टाइम पाकिस्तान और इंडिया का जो टेस्ट मैच हुआ था सॉरी वो 2008 में हुआ था, और सन 2008 के बाद दोनों ही पाकिस्तान और इंडिया ने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला। और 2008 में भी जो हुआ था वो इंडिया में टेस्ट मैच हुआ था। मिसबाहुल हक बड़ा अच्छा उस सीरीज में खेलते हुए नजर हमें आए थे। लेकिन बहरहाल शान मसूद होपफुल हैं, लेकिन ये ख्वाहिश फिलहाल तो उनकी ये पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये ख्वाहिश एक ही तरीकेकार है पूरी करने का, वो ये है कि पाकिस्तान अच्छा खेले, क्योंकि अभी भी इंडिया WTC में नंबर 1 पे है। अगर पाकिस्तान या शान मसूद को ये ख्वाहिश पूरी करनी है तो उनको अच्छा खेलना है। अभी वर्ल्ड कप के बाद आपकी बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस हैं, फिर आपके इंग्लैंड के साथ हैं। आप वो जीतो, बांग्लादेश को आप हराओ, आप इंग्लैंड को हराओ, और आप लगातार जीतो। अगर पाकिस्तान जीत रखता है और पाकिस्तान टॉप 2 में फिनिश करता है, क्योंकि इंडिया तो लग रहा है कि वो टॉप 2 में फिनिश करता है और नजर आ रहा है अभी नंबर 1 पे है वो, तो अगर पाकिस्तान भी नंबर 1 पे नहीं तो 2 पे फिनिश कर देता है तो शान मसूद की ख्वाहिश पूरी हो सकती है, और हम सब की भी ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट मैच हमें देखने को मिल सकता है WTC ICC की अम्ब्रेला के अंदर, और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो उम्मीद करते हैं हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि इनको जाइए जी आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।